हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बोर्ड एग्जाम की डेट तो नजदीक आ रही है, लेकिन टेंशन इस बात की है कि अभी तक प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई है। तो बच्चों, ये समस्या सिर्फ और सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये समस्या बहुत सारे स्टूडेंट की है और हम भी समस्या से गुजर चुके हैं। हम भी इस दौर से गुजरे हैं बच्चों। जब हमारा भी हाई स्कूल का एग्जाम था, 12th का एग्जाम था, तो हम भी सेम प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। तो हमने उन दिनों क्या किया, किस तरीके से अपनी तैयारी को रखा, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमने रखा कि आज हमारे अच्छे मार्क आए और हम अपने जमाने में स्कूल के भी टॉपर थे। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या रणनीति अपनानी होगी, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इस समय आपको बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क वो होता है जो दिखावे के लिए, कितना ज्यादा आप दिखावे के लिए 10 घंटे बैठ जाओ, 15 घंटे पढ़ो, है ना, कि आप तो कठिन परिश्रम कर रहे हो। भाई मैं बैठ रहा हूं, पूरी शरीर मेरी दुख रही है, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूं, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहा हूं। आप कहोगे ये हार्ड वर्क है, लेकिन स्मार्ट वर्क वो होता है कि जो उससे कम ही समय में, यानी उससे आधे ही समय में उससे ज्यादा तैयारी आप कर लेते हो, वो होता है स्मार्ट वर्क। ठीक, इस समय बच्चों हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे ना फालतू के इधर उधर, मतलब जो कुछ करना नहीं चाहिए उस पर भी भाग रहे हैं कि बस ये क्वेश्चन पढ़ लो 100% आएगा, बस यही क्वेश्चन पढ़ लो 100% हो जाएगा, यही क्वेश्चन पढ़ लो 70 में 70 मिलेंगे, बस 4 क्वेश्चन तैयार कर लो 100 में 100 फोड़ोगे। पॉसिबल है? जरा अपना दिमाग लगाइए बच्चों, अपने से कुछ सोचिएगा। ये सब फालतू की बातें हैं, है ना। हम जो कहते हैं कि भाई आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है और आपको तैयारी किस तरह से करनी होगी। बच्चों, एक दिन में इसमें जो महज बचे हुए आपके, जो बचे हुए 50 से 60 दिन आपके पास अब है, उनमें भी वो चीज किया जा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज आप कर सकते हो जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, और परिणाम इतना बेहतर होगा कि आप खुद शौक हो जाओगे। इस दिन कहते हैं ना कि जैसे एक चैलेंज होता है, वो करिए आप डेली। हम यही कहेंगे कि 1 डे 1 चैप्टर निपटाइए, कोई भी सब्जेक्ट हो, 1 डे 1 चैप्टर। और इसके लिए भाई आपको किसी क्वेश्चन बैंक की मदद लेनी पड़ी, वो लीजिए, आप नोट्स अपना उठाइए या किसी भी वीडियो के जरिए। लेकिन हाँ, इतना मत करिए फालतू कि अभी कि बस ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो, ये 3 क्वेश्चन, हाँ इंपॉर्टेंट में। बाकी तो बहुत सारे बच्चे तो भाई इतने भोले भाले होते हैं, उसी में उलझ जाते हैं कि 4 क्वेश्चन तैयार कर लिया। नहीं, अरे 4 क्वेश्चन से काम होगा बच्चों? कभी नहीं होगा। हम यही कहेंगे कि आप कोई भी, कहीं भी, किसी से भी देखिए, आप भाई कोई भी चैनल देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए, 1 शॉट देखिए, तो अच्छे से नोट्स, उसमें जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यूं समझिए आप डेली कम से कम 7 से 8 घंटे दीजिए बच्चों, और एक दिन में एक चैप्टर निपटाइए। इस तरह से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। यकीनन मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होगा, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज हो चुका है। इस बात का ध्यान देना बच्चों। और एक बात और, ये तो है ही भी कि 1 डे 1 चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसके बाद हमने बोला बच्चों तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे, साथ ही साथ लास्ट में अपन क्या करेंगे, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अभी तो केवल जानकारी के लिए आप देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि बिना पूरा पढ़े मॉडल पेपर लगाने का कोई मतलब है नहीं। आपने पूरा पढ़ा भी नहीं अभी तक, और मॉडल पेपर में कितना लगा पाओ, बताओ जरा। हाँ, ये बात अलग है कि आप आइडिया के लिए भाई कि इस तरह का एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। बाकी अभी पता चले कि आपसे आपके 5 से 6 चैप्टर छूटे हैं और आप मॉडल पेपर लेके बैठे हो, क्या मतलब है? कोई मतलब रह गया? नहीं बच्चों। हाँ, जानकारी के लिए हमने बोला ना, वो जरूरी है, लेकिन आप अभी अंसाल में उठा करके बहुत ज्यादा सॉल्व मत करिए। जो 10-20 दिन में आप पहले फिनिश करिए, फिनिश करने के बाद आप मॉडल पेपर उठाएंगे, तब जो अंसाल होते हैं तब उसको सॉल्व करिए। और वो चीज हम खुद कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो 1 शॉट चल रहा है, बस केमिस्ट्री में इसके बाद 4 चैप्टर बचे हैं और फिजिक्स में भी 4 से 5। ठीक, अब कोशिश होगी डेली 1 शॉट आएगी, क्योंकि हमने बताया भी था कि बिजी थे हम। लेकिन बच्चों अब आपको ये ध्यान देना, आप लड़के हो, आप बहुत ज्यादा, हम जानते हैं कि भाई कुछ लड़के होते बहुत भोले भाले होते हैं, फालतू के मतलब ऐसी ऐसी संगति में उलझ जाते हैं जो पूरा का पूरा अपना कैरियर ही बर्बाद कर लेते हैं। ठीक, आप लड़के हो, आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है।
आपके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। घर में अगर बहन होगी, उसकी शादी की जिम्मेदारी आप पर है। माता पिता हैं, कल को बूढ़े हो जाएंगे तो उनको कौन पालेगा पोसेगा। जिस तरह से माता पिता ने आपका पालन पोषण किया, आपको इतना लाड प्यार दिया, उनके बुढ़ापे में भी वही लाड प्यार माता पिता को आपको देना है। जब आप उस मुकाम पर रहोगे ही नहीं, आप जब उस काबिल रहोगे ही नहीं, ये सब क्या कर पाओगे? आप घर चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। एक बात का ध्यान देना, हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को, भाई हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, इतना तो पता ही है, देखते हैं वो फालतू का मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज, पूरी रात चैटिंग कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना एक बात का, आपसे बेहतर मिलने पर आप हमेशा ठुकरा दिए जाओगे। आप जो सोचते हैं ना कि आज मैं इस लड़की से बात कर रहा हूं, भाई ये मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, तो माता पिता क्या है? माता पिता क्या है भाई? जिन्होंने आपको जन्म दिया वो क्या है? उनका कोई मोल नहीं, उनके प्यार का कोई वैल्यू नहीं। आज आप एक लड़की को अपनी जिंदगी मान रहे हो, एक लड़के को अपना जीवन मान रहे हो, है ना? गर्ल्स बॉयज दोनों की बात कर रहे हैं हम। ये कड़वा सच है। आप यकीन, आप बेरोजगार है ना, आपकी एक पैसे की औकात नहीं है, एक पैसे की औकात नहीं, आप कुछ भी नहीं हो, आपका कुछ भी नहीं, इतना सा भी आपका भी कुछ नहीं है। और आप इतना घमंड कर रहे हो, गुरूर कर रहे हो कि हाँ मैंने प्यार कर लिया तो दुनिया का सबसे ज्यादा खुशहाल आदमी मैं ही हूं। कल को समझ में आएगा कि कितना खुशहाल हो। हमने बोला ना कि आपसे बेहतर मिलने पर आप हमेशा ठुकरा दिए जाओगे, हमेशा ठोकर मार दिए जाओ, साइड हटा दिए जाओगे, अरे फालतू का, बेकार है, घटिया है, क्या है इसके पास। लेकिन आज आप मेहनत करोगे, आज आप उस तरह से तैयारी करोगे कि आप जैसे ही 12th का एग्जाम देने के बाद आपके अंदर वो आग होगी कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, किसी फील्ड में जाओगे फोड़ के आओगे। क्योंकि 12th के बाद तो जिंदगी रेल के पटरियों की तरह हो जाती है, जहां पर रास्ते आपको हजारों मिलेंगे, लेकिन जाना किस रास्ते पे है, जाना किस पटरी पे है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, और खास तौर पे ये दुनिया भर के जो फालतू की चीजें हैं ना, इनमें अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है ना? ये जादू टोना सोना मोना, ये सब में ये फालतू की बातें हैं बच्चों। ये सब बस आपको चंद्र, कहते हैं ना कि चंद्र समय के लिए मिलने वाला एक खुशी है बस, उसके बाद तो पूरी जिंदगी तो बर्बाद आप अपने हाथों से खुद कर रहे हो ना, खुद अपने हाथों अपना करियर एकदम बर्बाद कर रहे हो। इसलिए बच्चों मेहनत करो, दिन रात एक करना पड़े करो, माता पिता के लिए ये सब करना पड़ेगा करो। बस हमने बोला ना, बस फालतू के कामों पर ध्यान मत दीजिए। आप वो चीज कर सकते हो, ये हालांकि आपको कहीं किताबों से ये ज्ञान नहीं मिलेगा बच्चों, ना तो ये कोई आपको बताएगा, ठीक? ये अपने आप में आपको समझना है। ये सब बातें, बेसिक बातें कोई आपको नहीं बताएगा, ये खुद से आपको समझना होगा, तभी सब कुछ हो सकता है और तभी आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। आप यूं समझिए, एक तप कर लीजिए। आप जैसे बजरंग बली थे ना कि भाई एकदम पुजारी हो गए थे, सेम वही तरीका आपको भी अपनाना है। वो चीज करना पड़ेगा, एक पुजारी की तरह एक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी आप सब कुछ कर सकते हो। बाकी दिखावे के लिए मेहनत करना है, करो, कोई बात नहीं भाई, हमारा क्या जाएगा। आप अपना जिंदगी, अपना बोलते हैं ना कि अपना करियर बर्बाद करोगे, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं। तो इसलिए यही बोलेंगे बच्चों, मेहनत करो, ठीक? कभी कभार बड़ा हट होता है कि देखते हैं कि आप लोग ऐसा ऐसा काम करते हो, भाई चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन में भी देखते हैं, कमेंट इतना फालतू कोई गर्ल्स कर दे तो इतना कमेंट, हेलो हाय व्हाट यू आर लुकिंग सो कूल, लुकिंग सो हॉट, व्हाट, क्या है सब फालतू के कामों में काहे इतना दिमाग लगाते हो? वही काम भाई, वही दिमाग पढ़ाई में लगाओ ना, क्यों नहीं करते? कोई मना करता है? कोई मना नहीं करता। माता पिता सोचते हैं कि मेरा लल्ला, मेरा लाडला, मेरा दुलारा, मेरा प्यारा पढ़ रहा है, और दुलारा क्या कर रहा है उनको क्या मालूम? वो तो क्यों, दुलारा और दुलारी को भी मालूम है ना कि वो क्या कर रहे हैं। खैर इतना ही कहना था कि बस मेहनत करिए, बचे हुए समय में आपको कोई नहीं समझेगा, खुद आप अपने आप भाई ये चीज सोचना होगा बच्चों, तभी जाकर कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक? इतना ध्यान देना। तो एग्जाम के लिए भाई हमारी विशेष है कि आप लोग अच्छे से मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें, मोनू सर का नाम रोशन करें, अपने इस यूट्यूब परिवार का भी नाम चमकाएं, है ना? मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।